जय श्री कृष्ण आप सभी को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बहुत अच्छा रहा होगा और श्री कृष्ण से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी पर उनका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे, आप सभी को अपनी भक्ति में लीन रखे और उनकी कृपा आप पर बरसती रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इस बार 2024 में मैंने लास्ट ईयर जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाया था और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से बहुत खुशी मिली थी कि कान्हा तो कान्हा ही है, ऐसे बहुत सारे उनके संकेत मिले थे। लेकिन इस बार मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मना पाई। उसका कारण शायद आप लोगों को सभी को पता होगा, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला कि मेरी बड़ी दादी का देहांत हो गया। एक दुःख तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनके लिए राहत है, उनके लिए हमें राहत भी महसूस होती है क्योंकि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी, 100 साल पूरे हो चुके थे। लगभग ये मान के चलें कि 100 साल पूरे हो चुके थे क्योंकि क पुराने लोग अपनी आयु को पूरा एग्ज़ैक्ट याद नहीं रखे होते हैं, तो 100 साल से तो ऊपर का ही होगा। तो उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी और 2 महीनों से कंटिन्यूअसली वो बेड पर थी। खाना-पीना लगभग बंद हो चुका था। इस 1 महीने तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था कि एक केले के अलावा। तो खाना-पीना पूरा बंद हो गया था और जाने-आने में, वॉशरूम वग़ैरह में, सब में बहुत दिक्कत आ रही थी। इस टाइम पे तो वो एक कंकाल की तरह हो गई थी, मतलब इतनी कमज़ोर हो चुकी थी उनकी बॉडी। तो खुशी की बात ये है कि मैं उनसे मिलना भी हो गया था। उनके हर समय जब वो मेरे को पहचान सकती थी तब भी मैं मिली। उनके अंतिम संस्कार में भी मैं थी और उनके कुछ कार्यक्रम में मैं थी। तो ये एक खुद के लिए अच्छी चीज़ है कि उनका आशीर्वाद इस तरह रहा कि उनके कुछ समयों में मैं थी उनके साथ। लेकिन जैसा कि पता है आप सभी को, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सूतक लग जाता है अगर घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो वही सूतक अभी घर में लगा हुआ है। तो पिछले कुछ 6 दिन हो गए हैं और आगे के 6-7 दिन और मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो आने वाले अगले वीक में मंगलवार बुधवार के बाद मैं पूजा कर पाऊँगी। तो इस बार का कि मेरी कोई जन्माष्टमी की पूजा नहीं हुई है और आशा करती हूँ आप सभी, अगर कोई भी ऐसा सूतक वाला समय लगता है या तो बच्चे का जन्म या फिर किसी बुजुर्ग के देहांत हो जाता है, बुजुर्ग हमारे किसी बड़े बुजुर्ग का कोई डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे जो सूतक लग रहा होता है उसमें श्री लड्डू गोपाल की पूजा या फिर आपके आराध्य कृष्ण जी श्री कृष्ण का विग्रह अगर आपके पास है तो इस टाइम पे पूजा ना करें, क्योंकि मुझे भी पूरा ज्ञान तो नहीं है और ना मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस तरह का कोई ज्ञान रखती हूँ। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक संस्कृति को जाना है, समझा है और उसके बाद मैंने कल, क्योंकि मेरा मन बहुत कचोट रहा था, जिनके बिना खाना-पीना, उठना-बैठना संभव ही नहीं है कुछ इन दिनों, उनके बिना मैंने खाना-पीना सब कुछ किया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसा महोत्सव मैंने बिना मनाए ऐसे ही छोड़ दिया। तो मन बड़ा कचोटता है कि वो बैठे देख रहे हैं, वो बैठे खाते हुए देख रहे हैं, खाया भी नहीं उन्होंने, ऐसा लगता है कि उनका तो पूरा उपवास चल रहा है, वो कैसे कर पा रहे होंगे। तो मन बहुत कचोटता है, मन करता है कि इनको खिला दें, उनको बिठा दें, इनको उड़ा दें, इनको पानी पिला दें, सब कुछ मन करता है और ना करने की कंडीशन में बहुत मन कचोटता भी है। लेकिन क्योंकि सूतक है तो हाथ लगाना वर्जित है इस समय और 13वें के बाद ही हम उन्हें हाथ लगा पाएँगे। तो उस केस में मैंने कोई हाथ नहीं लगाया। लेकिन संतों की बात की राहत कैसे दूँ खुद को इस महोत्सव पे पूजा ना करके, मन तो नहीं मान रहा है, कैसे क्या करूँ? बड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो मैंने संतों को सुना और संतों को सुनने के बाद मुझे लगा, जो मेरे मन में चल रहा था कि मैं जब खा रही थी तो मैं उनको मन से बोल रही थी कि खाना खा लीजिए, मैं खा रही हूँ मतलब आपके पेट में जा रहा है, आप ऐसा फ़ील कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए। वही मैंने चाय पीने के साथ, पानी पीने के साथ, उठने के साथ, बैठने के साथ, सोने के साथ किया और वही महान संतों ने कहा कि जब आप सूतक में होते हैं तो भगवान को मन रूपी पुष्प अर्पित करें, मन से उनका श्रृंगार करें, मन से उनका खान-पीन का ध्यान रखें और ये मन से की गई सेवा सबसे ऊपर होती है। तो मेरे आराध्य को इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे मेरे प्रेम से जो श्रद्धा सुमन जो मन से आ रहे हैं वो अर्पित है, उनका श्रृंगार मैं मन से कर रही हूँ
उनको मैं खाना खिलाना, उनका जन्मोत्सव मनाना सब मैंने मानसिक प्रेम भाव से किया है। तो मेरा आराध्य इस पूजा को स्वीकार करे और आप सभी पर कृपा बनाए रखें। इस वीडियो में यहाँ तक। अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने जन्माष्टमी की तैयारियों से रिलेटेड किए थे, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में देती हूँ। और आप सभी से निवेदन यही है, किसी भी तरह का सूतक रहे तो पूजा ना करें। पूजा वर्जित होती है, भगवान से को हाथ लगाना वर्जित होता है। तो हमारी पूजा और धार्मिक संस्थान जो होते हैं, उनकी शुद्धि को बनाए रखने के लिए, वो जो पॉजिटिव वाइब्स होती है उसको बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। तो सबका पालन करें और आशा करती हूँ आप सबके परिवार में सभी खुशी रहे, स्वस्थ रहें, श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।